लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी मोशन ऑफ चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड लेंज फोर्स की। आज की वीडियो मेरी लास्ट वीडियो की कंटिन्यूशन में है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ केसेस के बारे में जो कि लास्ट हमने लेंज फोर्स पे छोड़ दिए थे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। मोशन ऑफ चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैंने आपको बताया था, फोर्स इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, अगर हम साइन की बात करें तो हमारा ये हो गया साइन का ग्राफ। ठीक है, 0 से ये हो गया 0, 90, ये हो गया 180। मतलब ये 0 कहाँ पे है? एक तो 0 पे और 180 पे, और 90 पे क्या है? मैक्सिमम है। तो अभी तक हमने बात करी थी क्या? मैक्सिमम की। बट अगर हमें फोर्स को 0 करना है, फोर्स कैसे 0 होगा? साइन थीटा में या तो थीटा आइदर 0 हो जाए या 180 हो जाए। तो इसके यहाँ पे पहले केस में यही बात हो रही है कि थीटा 0 कब होगा? जब आपका चार्ज जो है वो मूव करेगा अलोंग मैग्नेटिक फील्ड या फिर अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पैरेलल ही करेगा, अलोंग या अपोजिट। तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 या 180, और फोर्स आ जाएगा 0। नेक्स्ट है, अगर चार्ज जो है वो रेस्ट पे हो तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इस फॉर्मूले में अगर वेलोसिटी को 0 कर दें तो फोर्स 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगेन एक और पॉइंट हो गया कि जब भी चार्ज रेस्ट में होता है यानी कि वेलोसिटी 0 हो जाती है और वहाँ पे फोर्स 0 आता है। ठीक है, सेकंड केस की बात करते हैं। तो अभी हमने 0 और 180 की बात कर ली। तीसरा पॉइंट है ये मैक्सिमम वाला जहाँ पे 90 आता है। तो देखो होगा क्या, ये जो चार्जेस हैं ये एक्चुअली में करते हैं क्या? मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन फॉर्म करते हैं। कैसे? मैंने कल बताया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ पे जो डॉट है, ये डॉट क्या है? ये आपका आउटवर्ड है, यानी कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड है। फादर मदर चाइल्ड, ये हो गया आपका आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वेलोसिटी नीचे, तो फोर्स किधर लग रहा है? अंदर की तरफ। तो मैं इस चार्ज को कंसीडर कर रहा हूँ, इस वाले क्यू को। ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी नीचे, फोर्स अंदर की तरफ। तो ऐसे ही हम हर एक पॉइंट पे हर एक चार्ज के लिए निकाल सकते हैं कि फोर्स कहाँ लग रहा है, और एट लास्ट ये क्या निकलेगा? सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, तो इससे पता क्या चलता है, जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मोशन करता है 90 डिग्री पे, तो वहां पे हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाता है। ठीक है, तो अपन इससे कुछ फॉर्मूले लिखेंगे। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग होना चार्ज एफ एम इज इक्वल्स टू क्यू वी वी साइन 90। जब हम बात करते हैं प्रॉपर साइन 90 के बारे में, तो एफ एम इज इक्वल्स टू आता है क्यू वी वी साइन 91 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है एफ एम एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। जब हम इसकी बात कर रहे हैं सर्कुलर की, तो यहाँ पे ये एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये सेंटर की तरफ लग रहा है फोर्स। ये सारे फोर्स कहाँ लग रहे हैं? सेंटर की तरफ। तो हम इक्वल कर देंगे दोनों फोर्स को, इस वाले को और इस वाले को। तो एफ एम इक्वल्स टू एफ सी। एफ एम हो गया क्यू वी वी, एफ सी हो गया एम वी स्क्वायर बाई आर। एम वी स्क्वायर बाई आर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी क्यू वी की। क्यू वी इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन में आर। ये आ गई पहली चीज, पहला फॉर्मूला। क्यू वी इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन आर। एग्जाम में ये चीज नहीं पूछा जाएगा, बस आपको फॉर्मूला याद रहने चाहिए ताकि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सको। सेकेंड, रेडियस ऑफ पाथ। तो ये जो फॉर्मूला है इससे आप आर निकाल सकते हो, वी निकाल सकते हो, बी निकाल सकते हो। तो हम वही करने वाले हैं, रेडियस ऑफ पाथ यानी आर। आर इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन में क्यू वी, जस्ट थोड़ा सा आगे पीछे रिप्लेस करना है। वेलोसिटी की बात करें, वी वी इज इक्वल्स टू क्यू बी आर अपॉन में एम। ठीक है, नेक्स्ट आ गया काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। एम को नॉर्मल छोड़ दो, वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं, क्यू बी आर बाई एम। स्क्वायर कर देंगे, हाफ एम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। एम कट जाएगा, के इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड टी। तो टाइम पीरियड होता क्या है? सर्कमफ्रेंस अपॉन में वेलोसिटी, यानी डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है ये? क्योंकि ये सर्कुलर है तो हम सर्कमफ्रेंस लेंगे 2 पाई आर, और स्पीड क्या है? वेलोसिटी v। तो 2 पाई अपॉन वी तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा। ये जो r है, r की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। क्या निकाली? एम वी अपॉन में क्यू वी। पुट कर देंगे, टाइम पीरियड आएगा 2 पाई एम अपॉन में क्यू वी। तो अगर आपसे चार्ज का टाइम पीरियड पूछा जाए उसके मोशन को लेके, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड की, तो फ्रीक्वेंसी आएगी क्यू बी अपॉन में 2 पाई एम। ठीक है, अभी इसको देख के पता क्या पड़ता है कि जो टाइम है और जो फ्रीक्वेंसी है वो इंडिपेंडेंट है रेडियस और वेलोसिटी की, क्योंकि इसमें, इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में कहीं भी रेडियस और वेलोसिटी नहीं आ रहा। मतलब अगर आप ये जो सर्कल है, अगर इस सर्कल का रेडियस बड़ा हो जाए तब भी उसका टाइम पीरियड और वेलोसिटी, सॉरी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। इवन रेडियस कितना ही बड़ा हो जाए, चार्ज कितना ही मोशन में मूव करने लगे, जैसे जैसे रेडियस बढ़ता है वेलोसिटी बढ़ती जाती है, बट स्टिल टाइम पर फ्रीक्वेंसी में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं केस 3 की। अभी हमने 2 केस देख लिए, पहला क्या? 0 180, दूसरा 90। अब तीसरा क्या है? इन तीनों एंगल को छोड़ के कुछ और हो। ठीक है,
0, 90, 180 नहीं है, अब वो 0 से 180 के बीच कुछ भी है इनके अलावा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है V, इसमें चार्ज Q है और Q एक एंगल पे वेलोसिटी V के साथ जा रहा है। तो अब जब हमें एंगल नहीं पता तो हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट में इसको ब्रेक डाउन करेंगे। तो ये हो गया V cos थीटा जो हॉरिजॉन्टली है, और वर्टिकली आ जाएगा V sin थीटा। अभी हमें क्या चाहिए, 90 चाहिए, क्योंकि 0 और 180 पे तो ऑलरेडी 0 ही हो रहा है ना। तो अगर मैं V cos थीटा को लेता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, तो हम 90 वाला लेंगे, यानी V sin थीटा B हम लेंगे ये वाला, यानी V sin थीटा परपेंडिकुलर है B, तो इट डिस्क्राइब द सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज। तो जब भी इन 3 एंगल के अलावा किसी और एंगल पे हमारा चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वहां पे उसका मोशन कैसा हो जाता है, उसका मोशन होता है हेलिकल। कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। इट डिस्क्राइब सर्कुलर मोशन, जब भी आप 90 वाला लोगे सर्कुलर मोशन आ जाएगा। कौन सा वाला, ये वाला 90 लिया तो ये सर्कुलर मोशन, ठीक है। और अगर ये लाइन वाला लिया तो देखो मूव तो ये कर ही रहा है आगे की तरफ। जब हम लेंगे ये, इट प्रोड्यूस लीनियर मोशन टू चार्ज V sin थीटा। आपने लिया V cos थीटा, ये आगे जा रहा है, ठीक है, ये चार्ज मूव कर रहा है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा हर पॉइंट पे इस पे क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये हर जगह सर्कुलर घूमना लगेगा। तो आपका जो चार्ज है वो कैसे होगा, ऐसे घूमेगा, आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा आएगा इसका फॉर्मेशन, सर्कुलर प्लस लीनियर इक्वल्स टू हेलिकल। हेलिकल के बारे में मैंने बात करी थी सोलोनॉइड में, तो ये भी कुछ उससे मिलता जुलता ही है। यहाँ पे क्या होगा, V sin थीटा ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी आगे बढ़ रही है, तो ये V sin थीटा हर बार सर्कुलर मोशन लाएगा, और जो V है ये क्या लाएगा, लीनियर मोशन लाएगा। तो ऐसे ही आपका बनेगा हेलिकल फॉर्म। इससे रिलेटेड भी ये सारे फॉर्मूले हैं, बट इससे थोड़े से अलग है, क्योंकि यहाँ पे हम एंगल की बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑन चार्ज Q F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। मैंने sin थीटा इसलिए लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे बात एंगल की हो रही है, जिस एंगल पे वेलोसिटी है। इधर भले ही एंगल 90 था इसलिए हटा दिया था। फिर मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन अ सेंट्रीपिटल फोर्स FM इक्वल्स टू FC करेंगे, जैसे यहाँ किया, QVB sin थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। ये जो वेलोसिटी है ये वाली, हमने यहाँ पे वेलोसिटी का साइन कंपोनेंट लिया है जो कि सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो V इक्वल्स टू V sin थीटा पुट कर देंगे, QB इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में RV sin थीटा। यहाँ से QB आ जाएगा mv sin थीटा अपॉन r। अभी देखो यहाँ से भी हमने QB निकाला था, दोनों में फर्क सिर्फ इतना है sin थीटा का, यानी एंगल का। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेडियस ऑफ ऑर्बिट का, तो इससे R आ जाएगा mv sin थीटा अपॉन में QB, यहाँ भी वही किया था, sin थीटा का फर्क है। नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज, वेलोसिटी ऊपर रख लेते हैं, बाकी सबको चेंज कर देते हैं, QBR अपॉन में m sin थीटा, ठीक है। और यहाँ पे आया था QBR अपॉन में m, sin थीटा का चेंज है। थर्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज, हाफ mv स्क्वायर, मास से हमें कुछ नहीं करना, वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं, QVR अपॉन में m sin थीटा पुट करेंगे, k इज इक्वल्स टू हाफ Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन में m sin स्क्वायर थीटा। जितनी चीजें हमने यहाँ करी है सब कुछ यहाँ पे भी करना है, बस फर्क आएगा उस एंगल का जो हमने कंपोनेंट यूज किया हुआ है, यानी कि V sin थीटा का। टाइम पीरियड T रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का, तो T इक्वल्स टू 2 पाई R अपॉन में V sin थीटा। यहाँ पे हल्का सा चेंज है क्योंकि रेडियस हमने अलग निकाला था, mv sin थीटा अपॉन में QB, रेडियस पुट करेंगे, और वेलोसिटी की जगह पे हम यूज करेंगे V sin थीटा, सिर्फ V नहीं, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी V नहीं है, V sin थीटा है, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा 2 पाई m अपॉन में QB, और यहाँ भी क्या आया था 2 पाई m अपॉन में QB। तो मैंने अभी भी बताया टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है रेडियस और वेलोसिटी के। अब भाई वेलोसिटी कैसे भी हो, आपका कॉस कंपोनेंट हो, साइन कंपोनेंट हो, नॉर्मल V हो, किसी भी एंगल पे हो, ये इंडिपेंडेंट है किससे, टाइम से और फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी यहाँ भी वही आएगी जो यहाँ पे आ रही है, आइदर वो हेलिकल हो, लीनियर हो, सर्कुलर हो, 0 डिग्री पे हो, 180 पे हो, आंसर सेम आएगा। कहाँ पे, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी केस में। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट केस आता है इसमें अलग, जो इससे अलग है, वो है पिच। पिच क्या होता है, देखो इट इज अ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन 1 रेवोल्यूशन। तो अगर मैं मान लूँ, मैं इधर बनाता हूँ, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका हेलिकल है और इसके बीच में एक लाइन है। तो ये लाइन क्या, आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है एक रेवोल्यूशन के टाइम का। ये जो बीच का जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों के बीच, ये आपका होता है पिच। पिच कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस d इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है, v cos थीटा, टाइम हमने निकाल लिया 2 पाई m अपॉन में QB। तो ये जो चेंज होगा वो सिर्फ ये v चेंज होगा और एंगल थीटा, तो यहाँ से p यानी पिच आ जाएगा 2 पाई m v cos थीटा अपॉन में QB। तो ये सारे जो फॉर्मूले थे, हमें ये सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, इनको बनाना बहुत आसान है। सिर्फ इससे FM इज इक्वल टू FC, यानी कि चार्ज Q पे जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है उसको इक्वल कर देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के, और सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।